नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। यूपी के बाद अब एमपी में भी चलेगा बुलडोजर। रायसेन झड़प के आरोपियों के घरों को किया गया ध्वस्त। होली के दिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के खामरिया गांव में दो पक्षों में जमकर हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक आदिवासी युवक की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई और दोनों समुदायों के बीच 52 लोग घायल हो गए, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार एक्शन के मोड में आ गई है। जिले में पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेशों पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के अतिक्रमण में बने घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। अब तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस प्रकार की कार्यवाही के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब योगी सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार उसी नक्शा कदम पर चल रही है। इस हादसे में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती एक पक्ष के 41 घायलों का हाल जानने पहुँचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के साथ अन्याय सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आरोपियों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने इस घटना में मृतक राजू आदिवासी के परिजनों को 5 लाख और गंभीर घायलों को 2 लाख के साथ साथ अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह की इंदौर को नई सौगात। 11 करोड़ की लागत से बने हाईटेक सरवटे बस स्टैंड का आज लोकार्पण। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को कई सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को करीब 100 करोड़ रुपए की सौगातें देंगे। इन्हीं में से एक है अत्याधुनिक सरवटे बस स्टैंड, जिसका लोकार्पण सीएम आज करेंगे। इस बस स्टैंड में एयर कंडीशन वेटिंग रूम और इसके अलावा चाइल्ड फीडिंग रूम और क्लॉक रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। करीब 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बना ये बस स्टैंड महाराष्ट्र के शिरडी, नासिक, पुणे, औरंगाबाद और नंदुरबार जैसे शहरों को इंदौर से जोड़ेगा। वहीं राजस्थान के कोटा, झालावाड़ जैसे शहरों को भी कनेक्ट करेगा। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से दोनों ही तरह के यात्रियों की सुविधा रहेगी। 1969 में बना सरवटे बस स्टैंड धराशायी कर दिया गया था। 3 साल बाद शहर को सरवटे बस स्टैंड की सुविधा दोबारा मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होगी एआई की पढ़ाई। सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट से मिलाया हाथ। मौजूदा वक्त तकनीक है और आने वाले वक्त में तकनीक का दखल हमारे जीवन में और बढ़ेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने अभी से ही इस दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। दरअसल युवा पीढ़ी को नई तकनीक के साथ कदमताल करने के लिए सरकार ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह जानकारी दी है। इसी शैक्षणिक स्तर से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एआई की पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। स्टेट बोर्ड ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल के दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू भी साइन कर लिया है। समझौते के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के 53 सरकारी स्कूलों में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। एमपी में महंगा हुआ सांची का दूध, 2 से 5 रुपए तक बढ़ाए दाम। मध्य प्रदेश में आज यानी सोमवार से प्रदेशवासियों को महंगाई का झटका लगेगा। सांची का दूध अब और महंगा हो गया है। सांची दूध के दाम में 2 रुपए से 5 रुपए तक के दाम बढ़ाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आज से नई दरें लागू हो गई हैं। सांची ने रेट लिस्ट भी जारी किया था, जो कि भोपाल समेत आसपास के 12 जिलों में लागू होगा। 53 रुपए में मिलने वाला 1 लीटर का पैकेट अब 57 रुपए में मिलेगा। दरअसल इससे पहले दुग्ध संघों ने एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को दूध के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। लगभग 2 साल से सांची दूध के दाम नहीं बढ़े थे और इसलिए अमूल की तरह सांची ने भी रेट महंगा करने का फैसला लिया है। अमूल ने 2 रुपए बढ़ाया था, लेकिन सांची ने 2 से 5 रुपए तक मूल्य बढ़ाया है। स्वर्ण रेखा नदी पर 447 करोड़ रुपए में बनेगा 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर। ग्वालियर से स्वर्ण रेखा नदी पर करीब 447 करोड़ रुपए में एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यह प्रदेश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ 25 दिन में प्रशासकीय मंजूरी मिली है। केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के 1800 करोड़ में से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके लिए अगले हफ्ते टेंडर भी जारी होने वाला है। ग्वालियर के इस प्रोजेक्ट को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के क्लियरेंस के बाद कैबिनेट से मंजूरी मिली। इसकी लागत ज्यादा होने के कारण लिमिट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दोबारा कैबिनेट में गया और मंजूरी मिलते ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। सीआरआईएफ के तहत होने वाले 24 कामों में यह पहला काम मंजूर हुआ है।
केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि की 1800 करोड़ की राशि में से अन्य 23 प्रोजेक्ट को मंजूरी का इंतजार है। सड़क निधि की इस राशि में 1/4 पैसा ग्वालियर के प्रोजेक्ट में लगेगा। इसके अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि से ट्रिपल ITM कॉलेज तक करीब 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना है। घर बनाना हुआ महंगा, लोहे की कीमत 40% बढ़ी, सरिया 52 से 80 रुपए किलो पहुंचा। पिछले 3.5 महीनों में लोहे की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कच्चे माल की कीमतों में करीब 40% तक का इजाफा हुआ है। निर्माण क्षेत्र में काम आने वाले लोहे के सरियों की कीमतें भी 2.5 महीने में 50 से 52 रुपए प्रति किलो बढ़कर 80 से 82 रुपए किलो पहुंच गई है। ब्रांडेड सरिया 85 रुपए किलो तक बाजार में मिल रहा है। इस बढ़ोतरी ने मध्य प्रदेश सहित देश भर के उद्योगों को प्रभावित किया है। वहीं आम आदमी का घर बनाने का सपना भी महंगा कर दिया है। निर्माण से जुड़े सरकार के प्रोजेक्ट पर भी असर आ रहा है। जिन दरों पर ठेकेदार कंपनियों ने प्रोजेक्ट बनाने का टेंडर लिया था, अब उनकी कीमत में 10 से 15% का इजाफा हो गया है। लोहे का कारोबार करने वाले अंकित सक्सेरिया के मुताबिक लोहे के कच्चे माल की कीमतें 3.5 महीने में करीब 40% तक बढ़ गई हैं। 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा लाभ, विभाग की बड़ी तैयारी, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग की कुपोषण की दर में कमी और सुपोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए बड़ी तैयारी है। विभाग द्वारा प्रदेश में आज 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन तथा ऊंचाई, लंबाई मापकर पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री की जाएगी, ताकि बच्चों के पोषण पर विशेष फोकस किया जा सके। संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर रामराव भोसले ने बताया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली स्पर्धा आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र और घर आदि में की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर, मई तक पूरा होगा ये काम, ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों के मेंटेनेंस का काम मॉनसून पूर्व मई तक पूरा किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने जबलपुर मुख्यालय में आयोजित ट्रांसको की रिव्यू मीटिंग में निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध संचालक तिवारी ने कहा कि लाइनों और सब स्टेशनों के मॉनसून पूर्व मेंटेनेंस के सभी कार्य मई माह तक अनिवार्य रूप से कर लिए जाएं। मॉनसून में ट्रांसमिशन कंपनी के कारण प्रदेश में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। कंपनी की अति उच्च दाब लाइनों की प्रभावी मॉनिटरिंग और उत्कृष्ट रखरखाव के लिए नई अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश शासन की मंशानुसार उपभोक्ताओं को 24/7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। तेज हुई तैयारी, एमपी में नगरीय निकाय और पंचायत से पहले होंगे सरकारी संस्थाओं के चुनाव। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने के बाद पंचायत के चुनाव आयोजित होने हैं। इससे पहले प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकारी संस्थाओं के सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए 6 महीने से रिक्त राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी पद पर सेवानिवृत्त IAS MB ओझा की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 10 सालों से सहकारी संस्थाओं के चुनाव आयोजित नहीं किए गए हैं। वहीं अब संस्थाओं की सदस्यता सूची की अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना की मार से दुनिया में हाहाकार, क्या अगला नंबर भारत का? एक्सपर्ट से जानिए नया स्ट्रेन कितना खतरनाक। दक्षिण कोरिया और चीन समेत 15 एशियाई देशों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हांगकांग में तो हालात इस कदर बढ़ चुके हैं कि शवों को रखने के लिए ताबूत भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में चौथी लहर दस्तक देने वाली है? अगर हाँ, तो कब तक? इस आशंका को लेकर भास्कर ने ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमण गंगा खेड़कर, कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर जुगल किशोर और दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल से बात की। अभी चौथी लहर की आशंका बहुत कम है, क्योंकि भारत में इसे रोकने के लिए 2 मजबूत बैरियर तैयार हो चुके हैं। पहला बैरियर है नेचुरल इम्यूनिटी, जो इंसान के शरीर से संक्रमित होने के बाद पैदा होती है। सीरो सर्वे कहते हैं कि देश की 90% आबादी संक्रमित हो चुकी है, यानी उनमें एंटीबॉडी है। संक्रमित होने के बाद 6 से 12 महीने तक दोबारा संक्रमण की आशंका बेहद कम रहती है। दूसरा अहम बैरियर है वैक्सीनेशन। भारत में 18 साल से ज्यादा की 95% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, इसलिए हमें खतरा कम है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।